जब हमने अपना बिजनेस शुरू किया, पहली सीड फंडिंग जो हमें मिली, जो सरकार की तरफ से पैसा है, उसी से आज हम अपनी कंपनी बना के इनोवेशन के लेवल पे आए। वो जो रोटी कमाने वाली बात थी, वो तो रोटी तो आ ही रही है। अब सरकार कह रही है आप रोटी कल कमाइए नहीं, आप रोटी दीजिए। अगर हम लोग वुमेन सिक्योरिटी की बात करें तो मेरे ऑफिस में 90% स्टाफ फीमेल ही है और वो बहुत दूर दूर से आते हैं। अब हमें ऐसा कोई डर नहीं लगता। अगर आपके पास आइडियाज़ हैं, आपके पास काम करने की इच्छा है, आपके पास काम करने का जज्बा है, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आपको मौका दे रही है। न सिर्फ आपको मंच मिलेगा, बल्कि आपकी प्रतिभा को सराहा भी जाएगा। आज लोक भवन में जिस तरीके से कार्यक्रम है, तमाम स्टार्टअप्स वाले लोगों को और इसके साथ ही इंक्यूबेटर्स को और इनोवेटर्स को यहाँ पर बुलाया गया। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले आपके पास आते हैं, क्या नाम है आपका और किस तरीके से आप डील कर रहे हो उसमें? मेरा नाम अंबिका मिश्रा है और हमारी मेडिकल डिवाइसेस की कंपनी है। हमने एक इक्विपमेंट बनाया है जिसका नाम स्टेफर 3 एबीजी है, जो ब्लड गैस एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। जब आप या कोई भी ऐसा इंसान जिसे हॉस्पिटल जाना है, तो सबसे पहला इक्विपमेंट जो यूज़ होता है, जिस पे उसकी जांच होती है, उसके पैरामीटर्स चेक होते हैं, वो एबीजी होता है। और एबीजी की बहुत स्केर्सिटी है मार्केट में और बहुत बड़ी मार्केट है ये, पर उसमें बहुत स्केर्सिटी थी। तो हम लोगों ने उसी दिशा में काम करके मेक इन इंडिया इक्विपमेंट बना के इंडिया में लेकर आए हैं। कैसा माहौल मिला आपको, चूंकि आप एक महिला हैं और जिस तरीके से आपने इनिशिएट लिया, कैसा माहौल मिला यूपी में आपको? बहुत अच्छा माहौल मिला, बहुत सेफ माहौल मिला। हर तरफ से सरकार की तरफ से हमारे को सपोर्ट रहा। जब हमने अपना बिजनेस शुरू किया, पहली सीड फंडिंग जो हमें मिली, जो सरकार की तरफ से पैसा है, उसी से आज हम अपनी कंपनी बना के इनोवेशन के लेवल पे आए और कुछ करने की सोच पाए और हिम्मत कर पाए। सर, आपके साथी में हैं? मेरे हस्बैंड है डॉक्टर। अच्छा, आप वीडियो बना रहे हैं, चलिए आप ही से कुछ बात करते हैं वीडियो में और हेलो करते हैं आपके तमाम लोगों को। सर, मैम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, राज क्या है इसका? सर ये कॉन्फिडेंट ना ये सरकार ने दिया हुआ है। सरकार ने सारी जो भी हिंड्रेंसेस थी, जो भी कमियां थी, वो सब दूर करी है और लोगों को ये एहसास दिलाया है कि आप आगे बढ़िए, निकलिए, हम आपके साथ खड़े हैं। आपकी कोई भी मुसीबत है वो आपकी नहीं है, वो हमारी है। हम सब मिलके उसको सॉल्व करेंगे और आप केवल फोकस करिए कुछ इनोवेशन करने में, कुछ डेवलप करने में, देश की तरक्की में भागीदार बनिए। एक समय उत्तर प्रदेश में सिर्फ 120 स्टार्टअप, आज 24,000 से ज़्यादा। ये जर्नी को कैसे देखते हैं आप? क्या मानते हैं आप उन 120 में थे या मौजूदा समय के 24,000 में? मौजूदा समय के 24,000 में है। 120 में हम इसलिए नहीं थे क्योंकि नीतियाँ तो आ रही थी, पर वो ऑर्गेनाइज़ नहीं थी। उनमें कुछ कमियाँ थी, जिसमें कुछ फैसिलिटीज़ थी जो नहीं पॉसिबल थी। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी चीज़ बनाने के लिए सबसे पहले पूँजी। और आपको पता है उत्तर प्रदेश में जो जनता है, वो इस लेवल पे नहीं है कि भाई वो अपनी पूँजी लगा सके। पहले सबसे पहले ये कि पहले घर की रोटी चलनी चाहिए, बाद में हम बाहर बनाएँगे। तो लोग नौकरी क्या लगता है इस गवर्नमेंट में फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो आप बात कर रहे हैं, घर की रोटी चलनी चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लगता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपकी आश्वस्त हो रही है? सर मुझे लगता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी से आगे निकल चुके हैं। वो जो रोटी कमाने वाली बात थी, वो तो रोटी तो आ ही रही है। अब सरकार कह रही है आप रोटी कल कमाइए नहीं, आप रोटी दीजिए। और रोटी देने वाले बनाने की कोशिश कर रही है। और अगर हम इस मौके को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो कमी हम में रह जाएगी। सर, सरकार की तरफ से कमी नहीं आ रही है। सरकार आपको हर एक मौका, हर एक तरीका, सरकार ने अपने जो सरकारी अस्पताल हैं, सरकारी लोग हैं, सरकारी दफ्तर हैं, उसके भी दरवाजे खोल दिए कि आपका इनोवेशन अगर है और हमारे सरकारी दफ्तर में इस्तेमाल हो सकता है तो आप वहाँ दीजिए। ज़रूरत नहीं आपको कि आप सड़क पे सोचिए कि आप बेचोगे किसको, आप बनाइए और बेचिए हमको। हम खुद आपका यहाँ पर हमने कई लोगों से बात की, कई इंक्यूबेटर से बात की, इनोवेटर से बात की, स्टार्टअप वाले लोगों से बात की। आपने जो स्टार्टअप किया वो मेडिकल सेक्टर से डील करता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सर एक्चुअली थोड़ा हम जो आपको पता है हर घर में मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरे पिताजी के साथ भी थी और हमने जब उनको देखा, उनका इलाज कराया, काफ़ी लंबे समय उनका इलाज चला। हमने देखा कि मेडिकल में बहुत सारी कमियां हैं और जो सामान अवेलेबल है बहुत महंगे हैं। शायद हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। तो अगर हमारे अंदर वो सोच है और हमें कुछ थोड़ा भी नॉलेज है मेडिकल की, तो हम उस दिशा में और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग क्यों ना करें हेल्थ केयर की। उसको सोचते हुए सर हमने ये चीज़ें बनाई हैं और हमें लगता है कि जो बनाई उससे फ़ायदा हो रहा है लोगों को और सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। सर अगेन मैं बोलना चाहूँगा इस चीज़ के पास वापस आते हैं मैम। फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात सर ने बता दी। महिला सुरक्षा एक बड़ा विषय होता है, खासकर जब आप किसी
स्टार्टअप में हो या बिजनेस वूमेन हो, उसको कैसे देखती है, कैसे महसूस करती हैं, और नई यूथ जो है उनके लिए किस तरीके से देखती हैं? अगर हम लोग वुमेन सिक्योरिटी की बात करें तो मेरे ऑफिस में 90% स्टाफ फीमेल ही है और वो बहुत दूर दूर से आते हैं। अब हमें ऐसा कोई डर नहीं लगता कि वो घर कैसे जाएंगी या वो कैसे आएंगी यूपी में। इस तरह का कोई इशू अब हमें फेस ही नहीं होता। जब से योगी जी की सरकार आई है वो एक सिक्योरिटी इंटरनल दिमाग में है हमारे कि हम सेफ है। अगर कुछ ऐसा होगा भी तो एस्केलेशन पोर्टल्स इतने सारे हैं कि आप उस पर एस्केलेट करो और उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। वो तो आप हर कोई देख रहा है, उसे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। वो इस लेवल पे एस्केलेशन है कि हर एक वुमन आई थिंक यूपी में जो रहती है वो बहुत सेफ फील करती होगी। तो धन्यवाद। और जैसा आपका नाम है अंबिका जी, माता दुर्गा जी सभी की रक्षा भी करें। तो आपने देखा कि एक हम पति पत्नी से मिले हैं, दोनों लोग स्टार्टअप किए, मेडिकल सेक्टर का स्टार्टअप किया। उन लोगों ने बातचीत में बताया कि अब उत्तर प्रदेश में माहौल अच्छा है, उनके पास महिला स्टाफ है, अब उन्हें जाने में डर नहीं लगता क्योंकि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। और इसके साथ ही एक बात यह और कही कि अब रोटी कमाने का नहीं बल्कि रोटी बांटने का अवसर है, क्योंकि ये योगी सरकार है। सहयोगी जितेंद्र के साथ एशियन न्यूज़ के लिए मैंने केश मिश्रा।